नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कोड जो कि बहुत रेयर बच्चों के पास होता है, लेकिन बार बार इसको लेकर कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके करा दीजिए। BANE 146 एंथ्रोपोलॉजी का एक सब्जेक्ट कोड है। नाम है इसका स्वदेशी लोगों का मानव विज्ञान। यानी ये मानव विज्ञान किन लोगों का है, तो आप कहेंगे सर ये मानव विज्ञान है स्वदेशी लोगों का, इंडिजियस पीपल की एंथ्रोपोलॉजी आप इसे कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 3 ईयर बेस्ड, यानी पिछले 3 साल में जो रिपीटेड क्वेश्चन इस सब्जेक्ट कोड के अंदर आए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए दोस्त, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि स्वदेशी लोग कौन होते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बनता है दोस्त कि स्वदेशी लोग कौन होते हैं, इनको परिभाषित कीजिए। देखिए, स्वदेशी लोग वे लोग होते हैं जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आक्रमण या फिर उपनिवेशवाद से पहले रहते आए हैं दोस्तों। यानी वे लोग जो किसी आक्रमण के बाद आकर नहीं बसे, या फिर ऐसे भी नहीं है ये लोग जो किसी गुलामी के पीरियड के बाद आकर बसे हों, बल्कि किसी देश की किसी अर्थव्यवस्था के गुलाम बनने से पहले या किसी जगह पर आक्रमण होने से पहले जो लोग वहां पर पहले से ही रह रहे थे, जिन्हें हम कई बार आदिवासी लोग भी कह देते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं कई बार इन्हें कई बार आदिवासी भी कह देते हैं और कई बार इन्हें मूल निवासी भी कह देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वदेशी लोग कहते हैं, इंडिजियस पीपल कहते हैं। बात समझ में आए? इंडिजीनियस पीपल आप कह सकते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है कि जैसे भारत में बहुत से लोग आक्रमण करके, जैसे बात करें तुर्की के आक्रमण के बाद बहुत से आप कहेंगे मुस्लिम लोग भारत में आकर बस गए थे, तो वो भारत के स्वदेशी लोग नहीं हुए। या फिर किसी गुलामी के पीरियड के बाद अंग्रेज भारत में आके बस गए, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी भारत के स्वदेशी लोग नहीं है। स्वदेशी लोग तो वो होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में आकर नहीं बसे, बल्कि हमेशा से ही उनके पुरखे, उनकी पीढ़ी वहीं रही है। उन पर ना तो उपनिवेश का प्रभाव था, ना उन पर आक्रमणों का प्रभाव था, वो वहीं के वहीं बसे हुए हैं। वे अपनी अद्वितीय संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज और अपनी परंपराओं को बनाए रखे होते हैं, और इनका अक्सर आपको प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध देखने के लिए मिलेगा। जैसे भारत में आप कह सकते हैं, भारत में जनजातीय समुदाय, भारत की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है दोस्तों, जनजातीय समुदाय जो है भारत की जनजातियों की बात करें तो भारत के स्वदेशी लोगों की श्रेणी में इन्हें रख सकते हैं। जो ट्राइबल पीपल है भारत में, ढेर सारी जनजातियां भारत में आपको पता है, मीणा जनजाति है, गोंड जनजाति है, ढेर सारी जनजातियां लोग भारत में रहते हैं। उनकी भी खास बात होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं भी अलग होती हैं, और प्रकृति के साथ उनका सामान्यतः आपको घनिष्ठ संबंध देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, यहां स्वदेशी लोगों की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों। स्वदेशी लोगों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली है ऐतिहासिक निरंतरता। ऐतिहासिक निरंतरता का क्या मतलब है? वे उस क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं। पहली बात क्या है? ये वे लोग हैं दोस्तों जो उस क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं, मतलब उनके दादा परदादा भी उसी जगह पर रह रहे थे, या फिर वहां होने का अपना दावा कर सकते हैं। भाई हो सकता है कि वो रहते आए हों, या हो सकता है वो सिर्फ दावा कर रहे हों, दोनों ही कंडीशन में वो स्वदेशी कहलाते हैं। अगली बात है, उनके पास अपनी भाषा, कला और संगीत और ज्ञान प्रणाली, विश्वास सब कुछ होता है। इवन कुछ जनजातियों के पास या फिर कुछ स्वदेशी लोगों के पास तो अपने देवी देवता भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देवी देवता सभी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। मानते हो नहीं मानते इतनी सी बात आप, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां तक हमें दिक्कत या परेशानी नहीं है। देखिए, स्व पहचान, वे खुद को एक अलग समुदाय के रूप में पहचानते हैं, अपनी विरासत को महत्व देते हैं। यानी वो अपने आप को सबसे अलग नहीं मानते, वो अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। यदि आप देखें भारत के संविधान में भी अल्पसंख्यक लोगों को, भारत में स्वदेशी लोगों को क्या माना गया है? आप कहेंगे कहीं ना कहीं वो उनकी संख्या कम रह गई है। संविधान उन्हें अल्पसंख्यक क्या कई बार क्या करता है, डिनोट करता है। इन अल्पसंख्यक लोगों को क्या अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के पूरे अधिकार भारत में दिए गए हैं। भूमि से जुड़ाव, ये लोग जिस जमीन पर रहते हैं उस भूमि से गहरे रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि वही इनका क्या होता है, वही इनकी रोजगार का, इनकी आप कह सकते हैं वही इनके रोजगार का और वही इनके जीवन का आधार होता है। क्या? तो वो याद रखना आपको, इनकी जमीन। ठीक है। अक्सर सरकार यानी राज व्यवस्था और इन लोगों के बीच यदि किसी मुद्दे को लेकर द्वंद्व या फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार इनकी जमीन से कई बार निकालना चाहती है विकासात्मक गतिविधियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये लोग अपनी जमीन से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाना चाहते। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, देशज लोग परिभाषित कीजिए। देखिए, स्वदेशी अलग होते हैं, देशज अलग होते हैं। देखिए, देशज लोग जिन्हें तद्भव शब्द भी कहा जाता है दोस्तों, वे लोग जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में मूल रूप से रहते हैं, उस क्षेत्र की भाषा और संस्कृति से गहराई से जुड़े होते हैं। देखना दोस्तों, देशज लोग दो हैं दोस्तों, इन्हीं कोई दूसरी भाषा में स्वदेशी लोग भी आप कह सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, देशज ही स्वदेशी लोग होते हैं।
ठीक है। देखिए इनके पास खास बात क्या है, इनके पास अपनी भाषा आपको देखने के लिए मिलेगी, जो ये स्थानीय भाषा बोलते हैं, ठीक है। संस्कृति इनकी अलग मिलेगी आपको, संस्कृति में क्या क्या है, इनकी परंपराएं, इनके रीति रिवाज, इनकी कला, इनके संगीत और साहित्य, सब कुछ आपको विभिन्न प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। इतिहास की बात करें तो याद रखना उनका एक अपना इतिहास होता है जो स्थानीय किंवदंती और लोक कथाओं से संबंधित होता है। यानी इनका इतिहास ऐसा नहीं है कोई लिखा गया पुस्तक के रूप में आपको मिलेगा, इनका तो वो इतिहास है जो बड़े बुजुर्गों ने सुना दिया और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमने क्या कर दिया, आगे पहुंचा दिया। जिस इतिहास को हमने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचा दिया या फिर बड़े बुजुर्गों ने कहानियों के थ्रू समझा दिया, वही क्या है, आपका इतिहास रहता है देशज लोगों का। ज्ञान की बात करें, उनके पास प्रकृति, कृषि, चिकित्सा का कैसा ज्ञान होता है, पारंपरिक ज्ञान। ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आपने सुना होगा, पारंपरिक ज्ञान जिसे आप कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, इनके पास ढेर सारी होती है दोस्तों। विभिन्न चीज़ों की आपको क्या मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी। इन लोगों के पास भले ही मॉडर्न साइंस की दवाइयां ना हो, डॉक्टर ना हो, फिर भी आयुर्वेदिक इलाज अपना कर लेते हैं, इसलिए इन्हें देशज लोग या फिर स्वदेशी लोग आप कह देते हैं। डन। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है दोस्त? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के स्वदेशी तरीकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए दोस्त, स्वदेशी लोग क्या करेंगे, अपने प्राकृतिक संसाधनों का रक्षण तो दोस्तों करेंगे, लेकिन किन तरीकों से करेंगे, तो आपको याद रखना है स्वदेशी लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों का रक्षण स्वदेशी तरीकों से करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से इनका घनिष्ठ संबंध होता है, प्रकृति से संबंधित होते हैं, प्रकृति को माँ की तरह पूजते हैं, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो देखिए स्वदेशी लोगों के पास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हजारों सालों से विकसित ज्ञान है और प्रथाएं हैं। ऐसी प्रथाएं जो ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, ऐसी प्रथाएं ये हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, ज्ञान का संरक्षण करती हैं। किस प्रकार का ज्ञान, जो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा दे। अब देखो कैसे करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। पवित्र स्थलों की स्थापना, जिन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करनी होती है वहां पर पवित्र स्थल स्थापित कर देते हैं, जैसे पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में और अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों को पवित्र मानते हैं, इसलिए इनको काटने से या फिर इनको प्रदूषित करने से क्या करते हैं, बचते हैं। आप हिंदू धर्म को देख लीजिए, गंगा को क्या माना गया है, देवी माना गया है, ताकि उस नदी को कोई भी गंदा ना करे, उसे पवित्र बनाए रखे। तो प्राकृतिक चीजों को पवित्र बनाने के लिए पवित्र स्थल बना देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है प्राकृतिक संसाधनों सुरक्षा देने का, टोटेमिज्म। टोटेमिज्म क्या होता है, वे विशिष्ट जानवरों और पौधों के साथ आध्यात्मिक संबंध रखते हैं, इसे ही कहते हैं टोटेमिज्म। जैसे मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में हम गाय को अपनी माता मानकर उससे एक आध्यात्मिक संबंध अपना दिखाते हैं, उसे पूजते हैं, उसकी सेवा करना पुण्य समझते हैं, उसी प्रकार की प्रथा को क्या कहा जाता है, टोटेमिज्म कहा जाता है। स्थायी कृषि, वे जमीन को नुकसान ना पहुंचाने वाली कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जैसे फसल का चक्रण, इंटरक्रॉपिंग और जैविक खाद का इस्तेमाल। इन लोगों के पास आप कहेंगे रासायनिक खाद तो वैसे भी नहीं होगी कि ये कीटनाशक डालेंगे या फिर पेस्टिसाइड डालेंगे, रासायनिक खाद डालेंगे, ऐसा नहीं। ये जैविक खाद बनाते हैं जो सामान्यतः गाय गोबर से बनी होती है। जल संरक्षण, वे वर्षा जल को संरक्षित करते हैं। भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे आज के समय साइंटिस्ट आवश्यक मान रहे हैं, हजारों सालों से स्वदेशी लोग इसे आवश्यक मानते आए हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। वन प्रबंधन, वे जंगलों को चयनित रूप से कटाई करते हैं। ऐसा नहीं आज के समय में आप देख रहे हो बस वनों को काटे जा रहे हैं, लगा एक भी पेड़ नहीं रहे, लेकिन इन लोगों का ये कहना होता है स्वदेशी लोगों का कि अगर 2 पेड़ काट रहे हैं तो 4 लगाओ, 4 पेड़ काट रहे हैं तो 8 लगाओ। इसी व्यवस्था को अपनाने को क्या कहते हैं लोग, अपना एक तरीका बताते हैं। क्लियर। इवन ये शिकार करने और मछली पकड़ने के लिए भी क्या करते हैं दोस्तों, नियम बनाते हैं कि किस प्रजाति का शिकार करना है, किसका नहीं करना, कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके शिकार से हमें बचना है। तो इतना आप कहेंगे मॉडर्न नॉलेज हमारे पास नहीं है, मॉडर्न लोगों के पास इस चीज की भले नॉलेज ना हो, उन्हें तो बस इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से मतलब है, लेकिन ये स्वदेशी लोग जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं, ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं इन चीजों को लेकर। क्लियर दोस्त, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई है, नहीं आई? बहुत बढ़िया। ये थे इनके कुछ तरीके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के। ठीक है, फिर आपका जो एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त, इसको और आपको समझना है। देखिए इसे कहा जाता है सोमेस्थोस्कोपी। सोमेस्थोस्कोपी क्या होता है दोस्तों, सोमेस्थोस्कोपी एक जिसे शारीरिक विज्ञान या फिर शरीर विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, मानव शरीर की संरचना और कार्यों का अध्ययन करती है। यह चिकित्सा और जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इट्स अ टर्म ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक शाखा है जो रोगों का निदान करती है। निदान का मतलब कारण पहचानना। एक ऐसा अध्ययन का क्षेत्र जो रोगों के निदान के, रोगों के उपचार के और रोकथाम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोमेस्थोस्कोपी इसको कहा जाता है दोस्त।
देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। शरीर की रचना विज्ञान, जिसमें हम ये समझते हैं कि मानव शरीर में कितने अंग होते हैं, कौन कौन सी प्रणालियां होती है, जैसे रक्त संचार प्रणाली है, श्वसन प्रणाली है, इन सभी को समझते हैं हम सोमेस्कोपी में। शारीरिक क्रिया विज्ञान, कि मानव शरीर के विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं, वो भी हम किस में समझते हैं, सोमेस्कोपी में। हिस्टोलॉजी, जो कि टिश्यूज, जो हमारे ह्यूमन टिश्यूज होते हैं, जो कि सेल से, कोशिकाओं से बने होते हैं, उनका अध्ययन करवाती है। कोशिका विज्ञान, जो कोशिकाओं का अध्ययन कराती है। और आनुवांशिकी, जो हमें बताती है जीन्स और हेरिडिटी क्या होती है, किस प्रकार माता पिता के गुण बच्चे के शारीरिक और आपके मानसिक स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इन सभी चीजों को हम किस में पढ़ते हैं, सोमेस्कोपी में पढ़ते हैं। पूरी तरीके से शरीर विज्ञान है दोस्तों, चिकित्सा और बायोलॉजी का एक एस्पेक्ट होता है, और ये रोगों के निदान, उपचार और आपके रोकथाम में मदद करता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बार बार आता है सवाल। हाँ, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। नेक्स्ट देखिए, देशज लोगों की जैविक और सांस्कृतिक विविधता की व्याख्या कीजिए। मैंने आपसे बताया था ये देशज लोग जो हैं दोस्तों, ये देशज लोग वे लोग हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं। ये किसी आक्रमण या फिर उपनिवेश से नहीं बसे, ये तो वहां के आदिवासी मूलवासी लोग होते हैं। इनकी जैविक विविधता क्या होती है दोस्तों, पहली बात तो ये आपको आनुवांशिक रूप से अलग मिलेंगे। इनके जीन, इनके डीएनए, इनके ब्लड ग्रुप्स भी क्या मिलेंगे, आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे, है ना। हालांकि आपको एक चीज याद रखनी है कि हो सकता है ये स्वरूप में, रंग रूप में भी आपसे थोड़े अलग दिखाई दे, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग है। इनकी भौतिक विविधता, हो सकता है इनकी शारीरिक बनावट, इनकी ऊंचाई, इनकी त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सब कुछ आपको अलग देखने के लिए मिले। इसलिए कई बार इनको बायकॉट भी करते हैं लोग, जो बाहर से आकर बसे हैं लोग। देख लीजिए कैसी व्यवस्था है दुनिया की, जो बाहर से आकर बसे हैं विदेशी लोग हैं, वो अपने आप को धरती का मानने लग जाते हैं और वहां के स्वदेशी लोगों को हटाने लगते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर बरसों से, जन्मों से रहते हुए आए हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, बायकॉट करने लग जाते हैं, उनकी भौतिक और आनुवंशिक विविधता को देखकर। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनकी दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये पले बड़े ही ऐसे माहौल में होते हैं जहां पर इनके शरीर को आदत होती है। अब देखिए मॉडर्न सोसाइटी में फ्लैट में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले लोग जुकाम से क्या हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि जुकाम जैसी बीमारियां इन लोगों में होती ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनके पास अच्छी, आप क्या कहेंगे, अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आहार की बात करें तो पारंपरिक भोजन ये करते हैं, कृषि पद्धतियां और खाद्य पदार्थों का उपयोग सामान्यतः आपको करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जनजातीय लोग हैं, इनके भोजन हमारे भोजनों से अलग है। हम खाते रोल मोमोज, जब तो ऐसे शरीर होते हैं नॉर्मली, लेकिन इनके शरीर आप देखेंगे बहुत सुडौल शरीर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शिकार इनका प्रमुख कार्य है, जिसमें बहुत ज्यादा शारीरिक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। डन। आगे देखिए, सांस्कृतिक विविधता, जैसे सांस्कृतिक विविधता में इनकी संस्कृतियां आपको विभिन्न प्रकार की मिलेगी। आपको हो सकता है इनकी भाषाएं अलग प्रकार की मिले, इनकी परंपराएं अलग प्रकार की होंगी। परंपराओं में इनके रीति रिवाज, इनके फेस्टिवल्स, इनके डांसेस, इनके संगीत, इनकी कला, इवन इनका शिल्प यानी कि इनके आभूषण इत्यादि आपको आम लोगों से अलग मिलेंगे। अब कल्याण ज्वेलर्स से तो ये नहीं बनवाएंगे, ये कहाँ से बनवाएंगे, ये स्वयं अपने मनकों को क्या करते हैं, बनाते हैं। इनके धर्म, इनकी प्रकृति, आत्मा और पूर्वजों की पूजा, ये सब कुछ इनके धार्मिक विश्वास आपको अलग मिलेंगे। इनकी ज्ञान प्रणाली और सामाजिक संगठन, मतलब परिवार कैसे होंगे, लिंग की क्या जेंडर भूमिका होगी, फैसला समाज में कौन लेगा। जैसे इनका सरदार होता है, नॉर्मली वो फैसले लेता है, सरदार की बात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस तरीके से इनकी भाषा, इनकी परंपरा, इनके धर्म, ज्ञान और इनकी सामाजिक संरचना, सभी में आपको भेदभाव देखने के लिए मिलेगा। किनके मुकाबले, वे लोग जो स्वदेशी नहीं है उनके मुकाबले। यही सांस्कृतिक विविधता है जिसका संरक्षण भारत में किया जाता है। भारत में प्रत्येक संस्कृति को सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है। दोस्त आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही क्लास के साथ। धन्यवाद।